पोखरी गांव से गोरखपीठ की यात्रा कर चुके हैं पैदल, और पोखरी गांव से मुक्ति पथ की यात्रा कर चुके हैं। और अभी इस बार का जो यात्रा है इनका, प्रभु के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं हम सभी मित्रों की तरफ से हम प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इनकी यात्रा मंगल करें और थाईलैंड का भी कल्याण करें, भारत का भी कल्याण करें, जगत का मंगल करें। अन्य राजू चंद्र जी जो हम सभी को एक ऐसा प्रेरणादायी दिए हैं कि थाईलैंड अयोध्या से पैदल चल करके, और इनकी पद यात्रा जो है डलमोंग एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, और वहाँ से इनका पद यात्रा सीधे लखनऊ मार्ग होते हुए ये जाएंगे अयोध्या। थाईलैंड की अयोध्या नगरी से भारत की अयोध्या तक प्रवासी भारतीय राजू चंद की ऐतिहासिक पदयात्रा आजकल सुर्खियों में है। यकीनन जब आस्था अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचती है तो दूरियां और सीमाएं भी छोटी पड़ जाती है। इसी अटूट विश्वास और अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए थाईलैंड निवासी प्रवासी भारतीय श्रद्धालु राजू चंद उर्फ राजू चांद थाईलैंड की पावन अयोध्या नगरी से भारत के अयोध्या धाम तक ऐतिहासिक पदयात्रा की शुभारंभ कर रहे हैं। इन्होंने ये पदयात्रा का शुरुआत कर एक नया अध्याय रख दिया है। थाईलैंड में हमारे प्रतिनिधि श्री अभय यादव ने श्री राजू चांद का बैंकॉक में साक्षात्कार किया। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हमारा मुद्दा न्यूज, जो बम्बई से सीधा प्रसारण चलता है। और हमारे बीच यहाँ खड़े हैं राजू चंद जी, जो थाईलैंड के अयोध्या नगरी से और भारत के अयोध्या नगरी तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आइए इनसे एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। आप थोड़ा अपना परिचय बताने का। हमारा नाम राजू चांद है, मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र चांद है और मैं थाई निवासी हूँ। और स्थानीय पता हमारा इंडिया में पोखरी गांव मिनी थाई। अच्छा, जो आप पदयात्रा कर रहे हैं थाईलैंड से अयोध्या के लिए, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके जरिए आप क्या लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमने पद यात्रा करीब 5 कर चुका हूँ जी, 1200 किलोमीटर जी। लेकिन ये 2 साल पहले से मेरे मन में था कि अयोध्या से और इंडिया के अयोध्या तक पद यात्रा करेंगे। और इस पद यात्रा का मेन मकसद हमारा यह है कि थाई देश की खुशहाली और हमारे थाई नरेश की लंबी आय, और उसके साथ साथ इस देश में रहने वाले प्रत्येक प्रवासी भारतीय के लिए हम प्रभु से यही मनोकामना करेंगे कि हर चीज की, हर दिशा की, हर नेतृत्व की इस तरीके की आशीर्वाद दीजिए कि थाईलैंड में एक एक प्रवासी इस पे गर्व करे। और इस समय आप लोग देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के उमेश मिश्र जी हैं। आप भी कुछ अपना राय मशवरा रखिए, इसमें आप क्या प्रेरणा दिए हैं? इस यात्रा को अच्छे से संपन्न करें और जैसा इनका उद्देश्य है राजू जी का कि इस देश के थाई नरेश की लंबी आयु, दीर्घायुष्य, निरोग जीवन उनका हो, ताकि थाईलैंड के प्रजा की अच्छी से अच्छी प्रकार से वो सेवा कर सकें। और हम सब लोग उनके लिए जो है भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको दीर्घायुष्य प्रदान करें। इस समय हमारे बीच हैं समाज सेवक, थाईलैंड के समाज सेवक श्री चंद्रशेखर दुबे जी हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और समाज के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनकर उभरते हैं। तो आइए इनसे एक मुलाकात करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इनके प्रति यही आभार व्यक्त करता हूं कि इनका पद यात्रा सकुशल संपन्न हो, दोनों देशों के बीच अयोध्या से अयोध्या तक सकुशल संपन्न हो, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। यह माननीय श्री कपिल राय जी समाज सेवक जी हैं, और आइए एक छोटी सी मुलाकात इनसे भी करते हैं। तो आपको क्या करना है इनके बारे में, जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ से यात्रा प्रारंभ किए हैं अयोध्या धर्मभूमि अयोध्या को, थाईलैंड को प्रणाम करता हूँ। यहाँ से इनकी यात्रा जाएगी वृंदावन मथुरा के लिए, उस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ से यात्रा आपकी जो पूर्ण होगी अयोध्या धाम के लिए जाएगी, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, उस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूँ।
आप सभी की जानकारी के लिए आपने पोखरी गांव गोरखपुर से जो महाकुंभ लगा था वहां से पैदल चल करके महाकुंभ प्रयाग तक यात्रा कर चुके हैं। पोखरी गांव गोरखपुर से आप काशी विश्वनाथ की यात्रा कर चुके हैं। पोखरी गांव गोरखपुर से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ की यात्रा कर चुके हैं। पोखरी गांव से गोरक्षपीठ की यात्रा कर चुके हैं पैदल। चैत्र मास की पावन रामनवमी 27 मार्च के शुभ अवसर पर थाईलैंड के प्रसिद्ध वाट फनंगछन मंदिर में ये दिव्य यात्रा शुरू हुई। इस अवसर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ थाईलैंड के प्रचारक श्री उमेश मिश्रा तथा समाजसेवी श्री चंद्रशेखर दुबे की गरिमामयी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने संकल्प को और अधिक शक्ति प्रदान की। तो इस भारतीय मूल के शख्स के बारे में जानते हैं लोगों ने क्या कहा। आप सभी की जानकारी के लिए आपने पोखरी गांव गोरखपुर से जो महाकुंभ लगा था वहां से पैदल चल करके महाकुंभ प्रयाग तक यात्रा कर चुके हैं। पोखरी गांव गोरखपुर से आप काशी विश्वनाथ की यात्रा कर चुके हैं। पोखरी गांव गोरखपुर से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ की यात्रा कर चुके हैं। पोखरी गांव से गोरक्षपीठ की यात्रा कर चुके हैं पैदल और पोखरी गांव से मुक्ति पथ की यात्रा कर चुके हैं। और अभी इस बार का जो यात्रा है इनका, प्रभु के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं हम सभी मित्रों की तरफ से हम प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा इनकी यात्रा मंगल करें और थाईलैंड का भी कल्याण करें, भारत का भी कल्याण करें, जगत का मंगल करें। हजारों किलोमीटर की तपस्या समान यह पदयात्रा केवल एक सफर नहीं बल्कि तप, त्याग और अटूट श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है। थाईलैंड के राजू चांद अब अपने विशेष अभियान से भारत और थाईलैंड ही नहीं बल्कि विश्व के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं जिसका भारतवासी भी गर्व करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ के थाईलैंड के श्री अवधेश यादव जी जो एक तरह से हमारे मामा जी भी हैं, तो हम इनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। तो आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे राजीव जी के बारे में? जी, पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ और जो भी आज हमारे मित्रगण दलमोंग एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और माननीय राजू चंद जी जो हम सभी को एक ऐसा प्रेरणादायी दिए हैं कि थाईलैंड अयोध्या से पैदल चल करके और इनकी पद यात्रा जो है दलमोंग एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ से इनका पद यात्रा सीधे लखनऊ मार्ग होते हुए ये जाएंगे अयोध्या। और जो इन्होंने संकल्प लिया है, मैं सभी देशवासी थाई में रहे हुए प्रवासी भारतीय और भारतीय वासी सभी देशवासियों को ताहे दिलों से प्रणाम करता हूँ कि सभी का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इनको ऐसी शक्ति और प्रेरणा मिले कि हम सभी के शक्ति से और आगे बढ़ते रहे। हमारे बीच आए हैं माननीय श्री विनय पांडे जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के गांव के बगल के हमारे पड़ोसी भी हैं। तो आइए एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे राजीव चंद के बारे में? राजीव चंद्र जी के बारे में बहुत ही प्रेरणात्मक और बहुत ही दो देशों के संस्कृति को जोड़ने वाला एक काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग फेसबुक के माध्यम से जानने के बाद यह बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारे क्षेत्र में गांव के बगल में पोखरी के निवासी हैं और इनका उत्साह वर्धन करने के लिए हम सभी स्वयंसेवक आए हैं कि इनकी यात्रा संपूर्ण हो और यात्रा मंगलमय है। यह बीच आ गए हैं माननीय श्री ध्रुवनाथ पांडे जी जो थाईलैंड में व्यवसाय करते हैं। समाज के लिए बहुत कुछ इन्होंने सिखाया है। हम आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो हम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद आपका कि जो इस तरह के समाज सेवा के लिए अपना पग आगे बढ़ाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लिए तो सारे लोग करते हैं, लेकिन दो लोगों की बात छोड़िए, दो देशों के बीच
एक देश की समृद्धि और नरेश की दीर्घायु के लिए जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है, तो हम यही चाहेंगे माँ भगवती इनके पवित्र संकल्प को पूरा करें और आगे की यात्रा मंगलमय हो, सुखद रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। नमस्कार, मैं अभय यादव। आप लोग देख रहे हैं सीधा प्रसारण, जो शैलेश त्रिपाठी जी हैं। और क्या राय देना चाहते हैं आप राजीव चंद जी के बारे में? राजीव जी का एक बहुत ही सराहनीय विचार कहेंगे कि थाईलैंड का जो ऐतिहासिक और प्राचीन अयोध्या नगर है और अपना भारत में जो अयोध्या नगर है, अयोध्या है श्री राम जन्मभूमि, यहाँ से ये पद यात्रा के लिए थाईलैंड अयोध्या से भारत की लोगों ने उनके साहसिक सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। आप भी अपनी शुभकामनाएं इस साहसिक युवा को जरूर दें। जय श्री राम। जय जय हम रखते हैं सच दिखाने का मादा, देखते रहिए हमारा मुद्दा। HM न्यूज मुंबई।